नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 में स्टेटस एक जो है कॉमन चीज़ आप लोग को स्टेटस में दिखाई दी, वो रिस्पांस पेंडिंग बाई पीएफएमएस। सभी लोग के करंट स्टेटस में लगभग यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, चाहे आपका करंट स्टेटस सस्पेक्ट हो, पेंडिंग हो, कुछ भी। चाहे जैसे आप इसको देख लो, एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो चौथे नंबर पर वो है रिस्पॉन्स पेंडिंग बाई पीएफएमएस। और ये सभी के स्टेटस में, ऐसा कोई सा स्टेटस नहीं जिसमें नहीं है। चाहे आप देखो डुप्लीकेट इनकम ले लो, चाहे या फिर सस्पेक्ट मार्क्स ले लो, अब देखो सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है रिस्पॉन्स पेंडिंग बाई पीएफएमएस। तो उस स्टेटस में जो है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आखिर में कौन से वाले स्टेटस ये वेरीफाई होंगे और कब तक होंगे। यहाँ पर जो 4 नंबर आप देख रहे हो, ये है क्या, कब तक वेरीफाई होगा, क्या होगा, और आपको कैसे पता लगेगा कि आपका वेरीफाई करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में पूरी मैं जानकारी दे दूंगा। जो आप यहाँ पर चौथे नंबर पर रिस्पॉन्स पेंडिंग बाई पीएफएमएस देख रहे हो, इसके बारे में हम लोग सिर्फ बात करेंगे। पूरी डिटेल में आपको बता दूंगा, पूरी जानकारी दे दूंगा कि कौन से रिजेक्ट होंगे, जिससे जो है कि आपको पहले से आप उस चीज़ों को फिक्स कर लो और आपके साथ जो है कि ये रिजेक्शन का दिक्कत ना है कि यहाँ पर रिजेक्ट हो जाए। देखो, अगर यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है तो आपको जो है कि स्कॉलरशिप का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा, अगर यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है चौथे नंबर पर। तो वो चीज़ आपको जो है कि कैसे बचनी है, वो चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखो, रिस्पांस पेंडिंग में जो पीएफएमएस आप देख रहे हो, फोर्थ नंबर पॉइंट, वो उस तरीके से नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो है कि ये वेरीफाई हो जाना चाहिए, वेरीफाइड बाय बैंक इस जगह पर लिख कर आ जाएगा, तब जाके आपका ये वेरीफाई होगा। अब किसका वेरीफाई होगा, किसका रिजेक्ट होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उस वीडियो के अंदर पूरा हम लोग समझते हैं। उससे पहले वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो या फिर आप वीडियोज़ को देखते हो लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो तुरंत सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। आप मुझे भी सपोर्ट करने के लिए ऐसा कर सकते हो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं, आखिर में रिस्पांस पेंडिंग बाई पीएफएमएस क्या है और ये कब तक वेरीफाई होगा और किसका वेरीफाई होगा, किसका रिजेक्ट होगा। देखो, ये जो 4 नंबर पे आप देख रहे हो, इसका मीनिंग क्या है समझिए पहले। ये जो है, ये है बैंक का वेरिफिकेशन। बैंक जो आप लोग का बैंक का वेरिफिकेशन है, उसी को हम लोग ये रिस्पांस पेंडिंग बाई पीएफएमएस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ रिस्पांस पेंडिंग बाई पीएफएमएस इसलिए लिखा हुआ है कि जो आपकी बैंक की डिटेल्स होती है वो कौन चेक करता है, वो चेक करता है हमारा एनआईसी। एनआईसी मैंने आप लोगों को बताया था, एनआईसी ही ये सारी डिटेल भी चेक करता है। अब एनआईसी ये सारी डिटेल चेक करता है एक सॉफ्टवेयर से, जिसका नाम होता है पीएफएमएस। उस सॉफ्टवेयर का नाम है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। वो लोग क्या करते हैं, आपकी बैंक की डिटेल्स चेक करते हैं और उसके बाद जब वो लोग चेक कर लेते हैं तो इसको या तो वेरीफाई करते हैं तो रिजेक्ट करते हैं। अब यही वाला स्टेटस आप लोग वहाँ पर इसकी जानकारी आप लोग डिटेल में देख पाते हो। पीएफएमएस की जो वेबसाइट है, जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ये डिटेल भी देख पाते हो। तो जब जब ये एनआईसी जो है कि पीएफएमएस की मदद से आपका डिटेल चेक कर लेता है, तो या तो वेरीफाई करता है, रिजेक्ट करता है। अभी आपका रिस्पांस पेंडिंग बाई पीएफएमएस इसलिए है क्योंकि अभी एनआईसी ने आपकी ये वाली बैंक वाली डिटेल चेक नहीं करी है। वो चेक करेंगे अगले आने वाले लोग 2 वीक के अंदर अंदर। 2 वीक के अंदर अंदर आपकी पूरी डिटेल्स चेक करके या तो वेरीफाई कर देंगे या तो रिजेक्ट कर देंगे। ये तो हो गया ओवरव्यू कि आखिर में ये है क्या। अब सवाल ये आता है कि आखिर में ये वेरीफाई कराने के लिए करना क्या पड़ेगा और रिजेक्ट किसका होगा। देखो, सबसे बेसिक चीज़ है ये जो वेरीफाई आपको यहाँ कराना है, उसके लिए सबसे जो कॉमन चीज़ है, अभी तक मैंने इस साल नहीं बताया आपको, मतलब बताता रहता हूँ बीच बीच में, वो है एनपीसीआई। आपको एनपीसीआई मैपिंग आपकी जो है कि होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी एनपीसीआई मैपिंग है आपके बैंक अकाउंट पे, तो आपको ये वाली चीज़ का टेंशन नहीं लेना है, ये वेरीफाई हो जाएगी। आपके लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ कौन सी, कि आपका एनपीसीआई मैपिंग होना चाहिए, और दूसरी चीज़ जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी आधार की डिटेल्स करेक्ट होनी चाहिए। आपकी मैं आपको पूरा एग्जांपल से सारी चीज़ें समझाऊंगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब सबसे पहले कि एनपीसीआई मैपिंग आपको अपनी चेक करनी पड़ेगी अभी के अभी, मतलब आप तुरंत, अगर आपने चेक की होगी या नहीं की होगी। तो चेक कैसे करते हैं, देखो बहुत ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी देखो मालूम होगा, नहीं भी मालूम है तो आप इस जो है चैनल के शॉर्ट्स में चले जाना। शॉर्ट्स सेक्शन में मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट्स बना रखा है, 1 मिनट का है। उस 1 मिनट की वीडियो मैंने आपको बताया कि एनपीसीआई मैपिंग चेक कैसे करते हैं। एक बेसिक ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ कि आप चेक कैसे कर सकते हो। अब मोबाइल फोन में जैसे मैंने एनपीसीआई आधार लिंक बैंक स्टेटस ये सर्च किया है, आप भी ये सर्च कर लेना। पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगी आपको इसको ओपन कर लेना है। अब जब इसको ओपन करोगे तो नीचे चले जाना, आपको यहाँ पर देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगी सबसे सिंपल में बैंक सीडिंग स्टेटस। देखो ये वाला विकल्प, जब आप इस ऑप्शन को ओपन करोगे, इस ऑप्शन पे ओपन करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। आधार नंबर से आप लॉगिन कीजिए अपना, ओटीपी जाएगा, ओटीपी से लॉगिन कर लीजिए। और जैसे ही लॉगिन करेंगे उसके बाद दोबारा से आपको यही वाला ऑप्शन है ढूंढना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन, जो भी आपने पिछली स्क्रीन पर देखा था। जब आप एक बार लॉगिन कर लोगे तो आपको दोबारा से वही वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा वाला, बैंक सीडिंग स्टेटस वाला। उसके बाद जब आप क्लिक करोगे लॉगिन करने के बाद, आपके सामने जो है कि बैंक सीडिंग स्टेटस आपका खुलकर आ जाएगा। अब आपको अलग अलग जो है कि स्टेटस आपको देखने को मिलेंगे, किस तरीके के स्टेटस देखने को मिलेंगे आपको मैं बताता हूँ, और आपका कैसा होना चाहिए तो आपका वेरीफाई होगा वही मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे आप ओपन करोगे, जैसा मैंने आपको बताया लॉगिन करके वैसे तरीके से आप करोगे तो आपका स्टेटस कुछ इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन खुलकर आ जाएगी, जैसा अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो मोबाइल स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देखो 2-3 चीज़ें हैं समझने वाली।
अगर आपका स्टेटस जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो अगर ऐसा है तो आपका एनपीसीआई परफेक्टली ओके है, मतलब आपका एनपीसीआई अगर इस तरीके से है तो आपके लिए डन है, आपका यहाँ सब कुछ ओके है, मतलब यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक्टिव लिखा होना चाहिए और यहाँ पर लिखना चाहिए कि आपका बैंक मैपिंग हो चुका है। तो ये एक चीज़ हो गई, ये दो चीज़ हो गई, ये दो चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ये अगर ये दो चीज़ें हैं तो आपका एनपीसीआई वाला काम मतलब यानी पहला स्टेज आपका क्लियर है, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर इसके अलावा आपका कुछ भी दिख रहा है, जैसे यहाँ पर देखो अगर आपका इस तरीके से दिख रहा है बैंक स्टेटस, बैंक सीडिंग स्टेटस इनएक्टिव दिख रहा है और यहाँ पर नो बैंक रिकॉर्ड दिख रहा है, तो आपके लिए दिक्कत है। ऐसे केस में आपको बैंक तुरंत जाना पड़ेगा इमीडिएट 1 से 2 दिन के अंदर, और ये चीज़ जाके आपको सही करानी पड़ेगी, एक फॉर्म भर के देना पड़ेगा और आपको अपना अंगूठा लगाना पड़ेगा वहाँ पर, तब जाके इसको लोग करेंगे। या फिर दूसरा केस कौन सा है कि यहाँ पर आपका इस तरीके से लिखा रहा होगा काउंसुलेशन और बैंक मैपिंग हैज बीन डन, लेकिन आप बैंक सीडिंग स्टेटस देखोगे तो ये हो रखा है इनएक्टिव, तो ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब आपका ये दोनों चीज़ें किस तरीके से होनी चाहिए, दोनों चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जैसा अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो सभी लोग अपना ऐसा चेक कीजिए। अब देखो अगर आपका ये चीज़ हो गया है तो उसके बाद भी आपकी आधार डिटेल्स भी सही होनी चाहिए, आपकी आधार डिटेल्स आपकी करेक्ट होनी चाहिए, वो मैच होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पीएफ मैच पर अभी आप स्टेटस देख रहे हो तो अलग अलग वहाँ पर आपको स्टेटस देखने को मिल रहा होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो पीएफ मैच पर आपको देख रहे हो जब आपका पैसा एक ही केस में आएगा, जो ये इंपॉर्टेंट सबसे होता है पीएफ मैच पर स्टेटस आप देखते हो वैलिडेशन स्टेटस जो होता है ये रिजेक्टेड नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका वैलिडेटेड। अगर ये आपका वैलिडेटेड है तभी आपको पैसा मिलेगा, और ये वैलिडेटेड तभी होगा जब आपकी आधार की डिटेल्स करेक्ट होंगी और एनपीसीआई आपका हो रखा होगा। तो अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ एग्जाम्पल में, यहाँ पर आप में से किसी न किसी को एरर इस तरीके का इन्होंने दिया होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए वैलिडेशन स्टेटस इनका रिजेक्ट किया गया, अमाउंट भी हो गया लेकिन वैलिडेशन स्टेटस रिजेक्टेड है। और सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने क्या दिया है कि बेनिफिशियरी मस्ट एंश्योर द करेक्टनेस और स्टेटस ऑफ हिज आधार डिटेल्स। मतलब इन्होंने बोला कि आपको अपनी आधार की डिटेल्स जो है कि आपका उसका स्टेटस वो सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, वो चीज़ें आपको चेक करना पड़ेगा और सही करना पड़ेगा। तो ये आपको दूसरी चीज़ इसीलिए मैंने आपको बताई थी। अब आपने अगर ये सारी चीज़ें देख ली तो आप देखो अभी आप ये वाला स्टेटस भी आप जो देख रहे हो पीएफएमएस वाला, तो इसको भी देखना बहुत आसान है। ये मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोज़ में बताया है। सिंपल आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, वहाँ पर मैंने जो है कि टेलीग्राम चैनल पर पिंड मैसेज में आपके लिए यूआरएल दी हुई है, आप उसको डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पहुँच जाओगे और इसको आप लोग देख सकते हो। तो जो आपका वैलिडेशन स्टेटस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर वैलिडेशन स्टेटस होना चाहिए वैलिडेटेड। और साथ में जो यहाँ पे आप देखोगे ना बेनिफिशियरी जब स्टेटस देखते हो तो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर यहाँ देखिए, तो यहाँ पर आप देखोगे तो एनपीसीआई स्टेटस भी आपको देखने को मिलेगा। वो सारी चीज़ें जो है कि आपकी क्या होनी चाहिए, वो भी जो है कि वेरीफाइड होना चाहिए, उसी केस में जो है कि आपको पैसा मिलेगा। अभी मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा था, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सारी चीज़ें देखो, इनका अमाउंट भी शो हो गया है, इनका अमाउंट क्रेडिट भी हो गया है, 12 फरवरी क्रेडिट किया गया है। वैलिडेशन स्टेटस देखोगे तो यहाँ पर वैलिडेटेड हो रखा है, ये अप्रूव्ड बाय एजेंसी है, ये भी ट्रेजरी साइंड हो चुका है, मतलब यहाँ पर सब कुछ ओके है। तो ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब जो मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए। और उसी केस में आपका रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस वाला भी जो है कि आपके वेरीफाइड बाय बैंक होगा, जब आपकी ये सारी चीज़ें जो है कि जो मैंने आपको बताई ये सारी चीज़ें आपकी ओके रहेंगी। अगर आपकी ये सारी चीज़ें ओके हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेना यहाँ पर, चाहे आपका कुछ भी आए। अब बहुत सारे लोगों को दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पर आप लोग का जो है कि जब यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा है उसके लिए आप लोग परेशान हो ले रहे हो, यहाँ पर जो है कि रिजेक्ट हो रहा है तो आप परेशान हो रहे हो। अगर आपको जो मैंने दो चीज़ें बताई हैं तो यहाँ पर आपको जो रिजेक्ट भी हो रहा है, जैसे बहुत सारे लोगों का आधार या कुछ करके यहाँ पर दिखा रहा है, तो उस वाली प्रॉब्लम को आपको इग्नोर मारना है। जब तक आपका एनपीसीआई वाला चीज़ ओके है तो आपको उसके लिए परेशानी हो। जैसे आप इसको देखो, अब इस तरीके से आप लोग का अगर दिखा रहा है डीबीटी स्कीम एक्टिविटी, ऐसी चीज़ों को आपको इग्नोर करना है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। जो मैंने दो तीन चीज़ें आपको बताई वो आपकी अगर ओके हैं तो आपको इसको जो है कि इग्नोर करना है, ये अपने आप चीज़ें सही हो जाएंगी। कौन कौन सी चीज़ें, जो मैंने आपको पहला बताया कि आपका एनपीसीआई जिस तरीके से मैंने दिखाया वैसा होना चाहिए, और दूसरी चीज़ आपकी आधार की डिटेल्स करेक्ट होनी चाहिए, उसमें आपका कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके केस में भी ये लोग वैलिडेशन आपका रिजेक्ट कर रहे हैं पीएफएमएस पर, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। एग्जाम्पल के तहत मैं दूसरी किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा जिसमें आपको मैं एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा जिसका जो है कि पेमेंट इनिशिएट हुआ है, और उसमें जो है कि उनका क्या सारा स्टेटस बेनिफिशियरी में दिखा रहा है, जिससे आपको आसानी होगी कि कौन से केस में पेमेंट इनिशिएट कर रहे हैं और आपका बेनिफिशियरी वाला जो वैलिडेशन वाला स्टेटस है पीएफएमएस का वो कैसा दिखना चाहिए। तो वो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि जो है कि वैलिडेशन स्टेटस वैलिडेटेड होना चाहिए, एनपीसीआई स्टेटस भी आपका वैलिडेटेड होना चाहिए। वहाँ पर आप बेनिफिशियरी में जब आप जाके देखोगे तो आपको एनपीसीआई वाला और वो सब भी आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं आपके सामने एक ओपन करके भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ से बैक चले जाते हैं और आपको यहाँ पर सिंपल आप चाहो तो पीएफएमएस भी सर्च कर सकते हो, जैसा मैंने यहाँ पर सर्च किया आपके सामने। आप इसको ओपन कर लेना, और यूआरएल मैंने डायरेक्ट यूआरएल भी आपको दे रखी है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ इससे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ नीचे चले जाओगे, डीबीटी स्टेटस चेकर जो है कि ये वाला ऑप्शन है, इसको आपको ओपन कर लेना है। और कैटेगरी में आपको जैसा कि मैंने बताया एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम का विकल्प जैसा मैं आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी वैलिडेशन जो है कि चेक करना है।
अब देखो, बेनिफिशियरी वैलिडेशन पे आप जैसे चेक करोगे, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है एप्लीकेशन आईडी में, और बेनिफिशियरी कोड अगर आपके पास हो तो वो भी डाल सकते हो, पर आपके पास सभी पास यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो डाल के कैप्चर डाल के आपको सर्च पर क्लिक करना है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए आपको करके भी दिखाता हूँ आखिर में कि वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल फिल कर ली, कैप्चा भी फिल कर लिया है, और हम सर्च पे क्लिक करेंगे। देखो सर्च पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से बेनिफिशियरी डिटेल्स खुलकर आ जाएंगी। अब देखोगे तो यहाँ पर इनका जो है कि अमाउंट भी इनिशिएट हो गया, सब कुछ हो गया। तो उनका स्टेटस आप देख सकते हो अभिषेक का है, तो उनका आप यहाँ पर सारी डिटेल्स आप जो है कि देख सकते हो क्या क्या है यहाँ पर। एनपीसीआई स्टेटस भी देखो तो वैलिडेटेड है, अप्रूवल वैसे भी अप्रूव्ड है, और स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी अपडेटेड है, और वैलिडेशन स्टेटस क्या है, वैलिडेटेड है। तो ये चारों चीज़ें जो है कि ओके हैं, कभी होंगी जब मैंने आपको सारी चीज़ें जो बताई एनपीसीआई से रिलेटेड, आधार से रिलेटेड, वो सही होंगी, तभी आपकी ये चार चीज़ें होंगी। कौन कौन सी? एनपीसीआई स्टेटस वैलिडेटेड है, अप्रूवल अप्रूव्ड है, और वैलिडेशन स्टेटस भी ये है, और ये अपडेटेड हो या क्रिएटेड हो दोनों केस में ओके है। क्रिएटेड है तभी भी ओके है, अपडेटेड है तभी भी ओके है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये तीन चीज़ें हैं। तो ये तीन चीज़ें आपकी जब होनी चाहिए, इस तरीके का आपका होना चाहिए, तभी आपका परफेक्टली ओके है। पीएफएस पर भी मैंने आपको बता दिया, और एनपीसीआई पर भी आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी ओके हैं, तो आपको जो रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस यहाँ पर अपने स्टेटस में आप देख पा रहे हो इस जगह, ये भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब ये कब तक होगा, ये आप लोगों को जो है कि मैं किसी और वीडियो में आपको टाइम टेबल से बताऊंगा। टाइम टेबल में अगर आपको देखना आता होगा, जो शेड्यूल है आपकी कैटेगरी का, उसमें जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि आखिर में पीएफएमएस से इसको कब तक ये लोग चेक करके अपडेट करेंगे। उससे पहले ये लोग अपडेट करें, उसके पहले जो जो चीज़ें मैंने आपको अभी इस वीडियो के अंदर बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आप कर लो, आपको इसके लिए परेशान नहीं होना। ये चीज़ें जो है कि आपकी चेंज होकर वेरीफाइड बाई बैंक हो जाएगा। सो ये था आप लोगों का पूरा रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस का सिनेरियो, जो मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया कि आखिर में ये कौन करता है, कब करता है, और क्या इसमें चेक की जाती है। तो वो सारी चीज़ें आप करेक्ट कर लेना, और अपने दोस्त यार जो भी आपके दोस्त साथी हैं उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी इस बारे में इन्फॉर्मेशन हो जाए कि उससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो, उससे पहले आप ये चीज़ें अपनी चेक करके आप करेक्ट कर सकते हो। सो चलिएगा, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोलॉजी।